अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि SCERT महाराष्ट्र ने स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 एंड 2 के लिए जो ब्रिज कोर्स का एहतमाम किया है वो आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद है। बच्चों, हम आपको बता दें कि इस जैसी वीडियो के ज़रिए हम ब्रिज कोर्स में शामिल सरगर्मी के तसव्वुर का सिर्फ़ इयादा करने में, रिवीज़न करने में आपकी मदद करेंगे। बाकी तमाम उमूर जैसे सरगर्मी नामे पर मुबनी सवालात के जवाबात, छोटी सरगर्मियाँ, प्रोजेक्ट, आइए मश्क करा वगैरह उमूर आपने ख़ुद से मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। बच्चों, आज हम साइंस अव्वल टेक का अमली खाका नंबर 1 का आवाज़ का मुताला, इसका पार्ट 2 लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। हिस्सा अव्वल की वीडियो में हमने आवाज़, वास्ता, तूली लहरें और अर्ज़ी लहरें, आवाज़ की लहर कौन सी किस्म की होती है, तकसीफ़ और तलतीफ़, आवाज़ की रफ्तार, आवाज़ का इनेकास, इन तमाम नुकात का हमने इयादा किया था। आज हम जिस चीज़ का इयादा करने वाले हैं वो है गूंज, हद समाअत, सोनार और इंसानी कान। तो बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं गूंज से। बच्चों, हमने आपके सामने एक कमरे में एक बच्चा गुब्बारा लेके खड़ा है और उस गुब्बारे के फूटने से निकलने वाली आवाज़ इस कमरे की दीवारों से मुसलसल टकराकर आपस में मिल रही है। इसे ही हम गूंज और रिवर्बरेशन कहते हैं। इसकी तारीफ़ इस तरह बयान की जाती है कि आवाज़ की लहरें दीवारों से बार बार मुनकिस होकर एक दूसरे से मिलती है, जिससे मुसलसल आवाज़ का एहसास होने लगता है। इसी तसलसल के असर की वजह से गूंज पैदा होती है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि आवाज़ जो है वो दरअसल तवानाई की एक किस्म है। जैसा कि हमने पहले रिवीज़न किया था इस चीज़ का, ये आवाज़ दो तरह की होती है। एक वो जो हम इंसान सुन सकते हैं और एक वो जो हम इंसान नहीं सुन सकते। जो आवाज़ हम सुन सकते हैं उसे सूती आवाज़ कहते हैं और ये सूती आवाज़ की एक हद होती है, उसे हम हद समाअत कहते हैं। हम इसे तफसील से आगे रिवाइज़ करने वाले हैं। साथ ही जो आवाज़ हम इंसान नहीं सुन सकते उसे गैर सूती आवाज़ कहते हैं। इसकी दो किस्में होती है, एक होती है बाला सूती आवाज़ और एक होती है ज़ेरे सूती आवाज़। आइए हम शुरुआत करते हैं हद समाअत से। बच्चों, हद समाअत यानी क्या? इंसानी कान 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ ताद्दुद के दरमियान की आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए इसे समाअत की हद या हद समाअत कहते हैं। यानी 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ ये जो हद है इसे समाअत की हद या हद समाअत कहते हैं। यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है ताद्दुद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में बनने वाली लहरों की तादाद, लेकिन ये लहरें कैसी होनी चाहिए बच्चों? मुकम्मल लहरों की तादाद, इसे हम ताद्दुद यानी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसकी SI इकाई हर्ट्ज़ होती है, जिसे हम कैपिटल H स्मॉल z से जाहिर करते हैं। आइए हम इसे एक छोटे से खाके के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शक्ल में आवाज़ का मंबा और वहाँ से एक वस्ती ख़त बताया गया है। अब क्या देखना है बच्चों कि एक सेकंड में बनने वाली मुकम्मल लहरों की तादाद। तो यहाँ से आवाज़ जब निकलेंगी और एक मुकम्मल लहर इस तरह से बनेंगी, देखिए यहाँ से लेकर के इस तरह से ये जो एक लहर होंगी ये एक मुकम्मल लहर कहलाएंगी और इसे ही हम 1 हर्ट्ज़ कहेंगे। अगर ये एक सेकंड में एक लहर बनती है तो हम इसे 1 हर्ट्ज़ कहेंगे। हमारे इंसानी कान कितने हर्ट्ज़ की आवाज़ सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज़ की।
क्या मतलब हुआ 20 हर्ट्ज ताद्दुद का कि 1 सेकंड में बनने वाली मुकम्मल लहरों की तादाद कितनी होंगी, 20 होंगी, तो हम उस आवाज़ को सुन सकेंगे। या फिर 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज ताद्दुद का क्या मानी है बच्चों कि 1 सेकंड में बनने वाली मुकम्मल लहरों की तादाद अगर 20,000 होंगी तो हम इन दो रेंज के दरमियान की आवाज़ को सुन सकते हैं। इसे ही हद समाअत कहा जाता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि अगर ताद्दुद 20 हर्ट्ज से कम हो, क्या मतलब 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी 1 सेकंड में बनने वाली मुकम्मल लहरों की तादाद ये 20 से कम हो, तो ऐसी आवाज़ को ज़ेरे सूती आवाज़ या इंफ्रासोनिक आवाज़ कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी कुछ मिसालें: घड़ी के रक्कास के एहतिजाज़ की आवाज़, ज़लज़ले के पहले ज़मीन की सतह की इर्तियाश की आवाज़, आतिश फ़िशा के सरकने की आवाज़। और कुछ जानवर ज़ेरे सूती आवाज़ का इस्तेमाल अपने साथी जानवर से बात करने के लिए करते हैं, जैसा कि व्हेल मछली, हाथी, जिराफ वगैरह। बच्चों, आपके वास्ते ये जानना दिलचस्प होगा कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ज़ेरे सूती आवाज़ सिर्फ सुन सकते हैं, ज़ेरे सूती आवाज़ निकाल नहीं सकते, जैसे कुत्ता, चूहा, चमगादड़, डॉल्फिन वगैरह। उम्मीद है ज़ेरे सूती आवाज़, इंफ्रासोनिक साउंड आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं बाला सूती आवाज़। तो ये वो आवाज़ होती है जिनका ताद्दुद 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। क्या मतलब है इसका बच्चों कि 1 सेकंड में बनने वाली मुकम्मल लहरों की तादाद यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा होती है, और इस तरह की आवाज़ बाला सूती आवाज़ कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। इसकी मिसाल अगर हम देखें तो चिमगादड़ इसकी मिसाल हो सकती है। चिमगादड़ बाला सूती आवाज़ के ज़रिए से ही अंधेरे में अपने रास्ते को तलाश करती है। चूहे ये भी बाला सूती आवाज़ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से डॉल्फिन ये भी बाला सूती आवाज़ निकाल सकती है, सुन सकती है। इसी तरीके से बच्चों, आपके वास्ते यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जानना दिलचस्प होंगी कि हम इंसानों में 5 साल से कम उम्र के बच्चे 25,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं, जबकि कुत्ता ये 45,000 हर्ट्ज की आवाज़ सुन सकता है। इसीलिए एक ख़ास किस्म की विसिल यानी डॉग विसिल कुत्तों को किसी ख़ास मकसद में इस्तेमाल करने के लिए इस विसिल का इस्तेमाल किया जाता है। इस विसिल से उन्हें मखसूस किस्म की कमांड दी जाती है और इन डॉग्स के ज़रिए से उन कामों को बखूबी अंजाम दिया जाता है। इसी तरीके से बिल्ली ये 64,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सिर्फ सुन सकती है। उम्मीद है बाला सूती आवाज़ यानी अल्ट्रासोनिक आवाज़ आपके समझ में आई होंगी। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं सोनार। सोनार असल में बच्चों ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का मुखफ़फ़ है। यहाँ पर सोनार में हम बाला सूती लहरों का इस्तेमाल करके ज़ेरे आब अशिया का फ़ासला, सिमत और रफ्तार मालूम करते हैं। ये किस तरह से होता है आइए हम देखते हैं। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर नीचे समंदरी सतह है और यहाँ पर ऊपर एक जहाज़ है जो समंदर की पानी की सतह के ऊपर है। यहाँ पर इस जहाज़ में नीचे की तरफ एक आले तरसील होता है जिसे ट्रांसमीटर कहा जाता है। इस ट्रांसमीटर के ज़रिए से बाला सूती आवाज़ को निकाला जाता है। इस बाला सूती आवाज़ के निकलने का मंबा यही आले तरसील यानी ट्रांसमीटर होता है। इसी के साथ साथ दूसरी जानिब जहाज़ के दूसरे जानिब एक आला होता है जिसे काबिला कहते हैं, इंग्लिश में जिसे रिसीवर कहा जाता है। आले तरसील से निकलने वाली बाला सूती आवाज़ जब किसी सतह से टकराकर वापस आती है तो इस काबिला के ज़रिए से उस आवाज़ को रिसीव किया जाता है।
आइए हम समझते हैं कि जहाज़ के इस आले तरसील से बालासूती आवाज़ निकाली जाती है, इखराज होता है, छोड़ी जाती है। इसे हम लोग मुरसिला नब्ज़ यानी कि ट्रांसमिटेड पल्स कहते हैं। ये आवाज़ जब नीचे की तरफ सफ़र करती है और यहाँ समंदरी तह या किसी और चीज़ से टकरा करके जब ये वापस आती है तो हम इसे मुनेकेसा नब्ज़ यानी रिफ्लेक्टेड पल्स कहते हैं। इस रिसीवर के ज़रिए से इस मुनेकेसा नब्ज़ को रिसीव किया जाता है और वो इन बालासूती लहरों को सिग्नल में तब्दील करता है। इस बरकी सिग्नल के ज़रिए से, वक्फ़े वक्त के ज़रिए से, यानी ये आवाज़ आले तरसील से निकलने की कितनी देर के बाद में रिसीवर पर रिसीव हुई है, इस वक्फ़े वक्त के ज़रिए से, और पानी में आवाज़ की रफ्तार, इन तीन चीज़ों की मदद से हम ज़ेर आब अशिया का फ़ासला सोनार के तरीके से मालूम करते हैं। उम्मीद है सोनार आपके समझ में आया होगा। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इंसानी कान को। हमारी दरसी किताब में आपको याद होगा कि इस तरह से कान की मुकम्मल शक्ल दी गई है। आइए हम इसे समझते हैं। इंसानी कान को बेहतर तौर पर समझने के लिए इसे तीन हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है बैरूनी कान, जिसे आउटर ईयर कहते हैं। दूसरा है दरमियानी कान, जिसे मिडल ईयर कहते हैं। और तीसरा है अंदरूनी कान, जिसे इनर ईयर कहते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। हमारे कान का बैरूनी हिस्सा, ये कान का बैरूनी हिस्सा है जो अंदर कान की नाली से जुड़ा होता है। ये पूरा हिस्सा बैरूनी कान कहलाता है, यानी कान का बैरूनी हिस्सा और कान की नली, ये बैरूनी कान कहलाता है। इसके ज़रिए से आवाज़ इस बैरूनी हिस्से से होते हुए कान की नली में दाखिल होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आवाज़ अब अंदरूनी कान की तरफ, दरमियानी कान, जहाँ पर हमारे कान का पर्दा है, वहाँ पर आवाज़ दाखिल होती है। और इस बैरूनी कान से आने वाली आवाज़ की वजह से यानी दरमियानी कान में मौजूद कान का पर्दा ये हिलता है, इसमें इर्तियाश पैदा होता है। इसके बाद यहाँ पर ये दरमियानी कान जुड़ा होता है हमारे अंदरूनी कान से, जहाँ पर इस तरह से स्पाइरल चेम्बर होता है जिसे कोकेलिया कहते हैं। इस कोकेलिया के अंदर क्या होता है बच्चों, अज़बी रेशे होते हैं। इन अज़बी रेशों की मदद से ये इर्तियाश यानी ये पर्दा जो है ये हिल रहा है आवाज़ की लहरों की वजह से। ये कोकेलिया से जुड़ा है, तो यहाँ पर इस इर्तियाश को कोकेलिया के अंदर डाला जाता है और कोकेलिया में मौजूद अज़बी रेशे इस इर्तियाश को तब्दील करते हैं बरकी इशारों में, यानी बरकी सिग्नल में। जैसा कि यहाँ हम नीचे देख रहे हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये सिग्नल कोकेलिया को दिया गया और कोकेलिया इस सिग्नल को बरकी इशारों में कन्वर्ट करके हमारे दिमाग को भेजता है। इस तरह से ये सुनने का काम मुकम्मल होता है। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि कान के बैरूनी हिस्से और कान की नली से आवाज़ होते हुए आती है, पर्दे से इसका इर्तियाश होता है और इर्तियाश होने के बाद में वो इर्तियाश की वजह से कोकेलिया इस इर्तियाश को बरकी सिग्नल में तब्दील करता है और बरकी सिग्नल में तब्दील होने के बाद अब ये आवाज़ हमारे दिमाग तक के पहुंचती है। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपके बखूबी समझ में आई होंगी। बच्चों, आज हमने ये हमारा अमली खाका एक मुकम्मल किया है। आखिर में आपके वास्ते जो सवालात दिए गए हैं, इन सवालात के जवाबात आपने एक अलग से नोटबुक बना करके उसमें लिखना है। इस नोटबुक को महफूज करके अपने पास में रखना है। आइंदा हम इंशाअल्लाह ताला साइंस और टेक्नोलॉजी का अमली खाका नंबर 2, हरकत के कवानीन, इसका इयादा करने में आपकी मदद करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।